बिग वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश शुक्ला पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपका बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम से सर्वोच्च अंक लाने के अचूक मंत्र बताएंगे। मतलब आपको इन बीते टाइमों में, मतलब जो बच्चे टाइम है आपके पास, समय है 2 4 6 दिन, उनमें आप कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमारे इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में। ये जो सारी टिप्स मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर, यदि आप हर एक टॉपिक पर नहीं 100% तो आप 80% आज इस टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में है वो बेहतर प्रदर्शन होगा और आपकी सोच के दोगुना आपका जो परसेंटेज होगा और मार्क बनेगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए हर पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और बात करें मोटिवेशन की, हम थोड़ी देर यहां पर आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन मोटिवेशनल 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने टाइम अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं। हमारा जो मोटिवेट है वो आपको कुछ समय तक मोटिवेट करके रखेगा, कुछ टाइम के बाद आप फिर वैसे अपने रूप में आ जाएंगे जैसे पहले थे। आप सोचेंगे बहुत कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, लेकिन नहीं होगा भाई, आपसे नहीं होगा। तो क्या है करना है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो कुछ टाइम के लिए आपका मोटिवेट रहेगा। और यदि आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो और हाई हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आप अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन मैं भी करके आऊंगा। हाँ करना है, लेकिन उस सिचुएशन में कि जब आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है और क्वेश्चन आ गया है तो आपको खाली छोड़ के ना रहना। मैं सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो उन सभी बच्चों को जरूर शेयर करें जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई की है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है। तो उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है या थोड़ा पढ़ाई की है, उन बच्चों को हमारी ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए। और मैं आपको एक ऐसी टॉपिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चाहे 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप जिस सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश मैथ, चाहे जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, हर इस सब्जेक्ट में ये आपकी जो टॉपिक दी हुई है, ये आपके टॉपिक मैंने जो मेंशन की हुई है, ये हर टॉपिक आपकी जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टॉपिक जो आपका पूछा गया है, पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव थिंक मैंने बताया है, पॉजिटिव थिंक क्या होता है, यदि आपका जो थिंक है, सकारात्मक सोच जिसे हम कहते हैं, यदि आपकी सोच जो है वो हाई है, आपका मनोबल हाई है, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आपका जो आत्मविश्वास होता है वो अगर हाई है, मुझे आपको पूरा भरोसा है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप 100% करके आएंगे। या मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास जो बड़ा होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास हाई लेवल पर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर होना चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम को लेकर। बहुत सारे बच्चों के अंदर नेगेटिव थिंक बड़ी भरी होती है, सेंटर पर जाने से पहले ही वो डरे होते हैं, पन्ने पलट पलट कर वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम के 2 से 3 घंटे पहले आपको किताब को बिल्कुल देखना भी नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उसे आपको रिपीट करना है, आपको अपने अंदर रिपीट करना है। जो मैंने यहाँ पर बताया है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड रिपीट, ये मैंने पॉइंट मेंशन की हुई, अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, क्वेश्चन को आपको बार बार पलट के नहीं देखना है एग्जाम के 2 या 3 घंटे से पहले। आपको गलती बिल्कुल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया टाइम टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे आप रात से सुबह 5 से रात 10 बजे तक समय सारणी मतलब टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं, ठीक, रात सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ते हैं, तो आप जो इस टाइम टेबल को 100% दीजिए। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कीजिए, जिससे आपको सफलता मिले। यदि आप मेरे सारी बताए हुए टॉपिक्स को फॉलो करते हैं, टिप्स को, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन। आप
शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक, इसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का रट्टा मारने लगते हैं। आपको ये गलती हरगिज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है गलती। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप तैयार करते हैं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर पर ज्यादा ध्यान देना है। यदि आपका शॉर्ट आंसर तैयार है और उस शॉर्ट आंसर से रिलेटेड या वही शॉर्ट आंसर आपका एग्जामिनर जो है लॉन्ग में पूछ लेता है, तो यदि आप दो शॉर्ट को जोड़कर एक लॉन्ग आपका तैयार हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहता कि लॉन्ग आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, लॉन्ग आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा टाइम आपको किस पर देना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। यदि आप उसी टॉपिक पर शॉर्ट आंसर तैयार किए हुए हैं और वही टॉपिक एग्जामिनर लॉन्ग में पूछ लेता है, क्या कैसे पूछेगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा आपका उसी टॉपिक पर और उसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा। ठीक, और उसका आपको बता देगा कि इसको लॉन्ग आंसर में इतने से इतने वर्ड में कीजिए। ठीक, तो करना क्या, आपको शॉर्ट आंसर पर ज्यादा ध्यान देना है, कई शॉर्ट आंसर तैयार करना है, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट आंसर पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से लिख सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रिटन प्रैक्टिस। आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताता हूं कि आपको उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, रिटन प्रैक्टिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई अदर एग्जाम दे रहे हो, आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितना पढ़ा है उसे आप लिखिए, जरूर लिखिए। लिखने से क्या होता है कि यदि आप एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार लिखिए, लिखने से जो आपका होता है वो आपको याद, चीजें जो होती हैं एक एक चीजें याद हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम रिपीट। क्वेश्चन को आप रिपीट करिए, जैसे आपने पूरे दिन पढ़ा, ठीक, रात में पढ़ा और आप जब सोने गए अपने बिस्तर पर, तो क्या करें, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन को, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं कि ये ट्रिक यदि आप फॉलो करते हैं तो आप 100% करके आएंगे, 100% करके आएंगे। आप उन क्वेश्चन को लेटते समय या सोने से पहले आप उन सारे क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। आपने शुरू से, सुबह से और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट वे में रिपीट करते जाइए कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन होता है, इसमें इस आंसर होता है, इसमें ये फिगर मेंशन किया गया है, इसमें इस फिगर का ये मतलब होता है। ये सारी चीजें आपको 10 से 15 मिनट आपको रिपीट करना है अपने मन में। रिपीट करने से आपको 100% चीजें याद रहेंगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये चीज आप जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, फिगर ड्रॉ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं फिगर बनाते समय। फिगर बनाते समय आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका फिगर है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि फिगर में ऐसे ऐसे, ये जो नेमिंग करते हैं ना फिगर का, ये बहुत इस तरह कर देते हैं टेढ़ा मेढ़ा। तो आपको ये गलती हरगिज नहीं करना है। इससे आपका जो फिगर है वो तो सही रहेगा, लेकिन एग्जामिनर को लगेगा कहा कि इसने छापा है या रट्टा मार के आया। ठीक, तो मैं बताता हूं आपको फिगर को कैसे ड्रा करना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, सपोज मान लीजिए आपका एक फिगर है, ठीक, आपका एक फिगर है, तो आपको नेमिंग कैसे करना है, आपको नेमिंग स्टेट वाइज करना है, स्टेट वाइज आपको नेमिंग करना है, ऐसे नेमिंग करना है, इस तरह से आपको नेमिंग करना है, ना कि आपको टेढ़ा मेढ़ा चाहे जहां से नेमिंग कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फिगर। यदि आपने क्वेश्चन में थोड़ा लिखा और फिगर आप अच्छे से बना कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि उसको लगेगा हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, या टाइम के अभाव में किसी कारण उसका क्वेश्चन जो नहीं लिख पाया आंसर, तो उसने जल्दी में फिगर बना दिया, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक, तो फिगर आप जो है इस तरह स्ट्रेट लाइन में इसको मेंशन कीजिएगा, उसका जो नाम है स्ट्रेट लाइन में लिखिएगा। ठीक, और फिगर अच्छे से आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पहले लॉन्ग का स्टार्ट में लिखना शुरू कर देते हैं, फिर एक लॉन्ग आने के बाद लिखने के बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट से उठा लाते हैं, चौथा क्वेश्चन फिर वेरी शॉर्ट से उठा लाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप ये गलती करते हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे अपने एग्जाम में, चाहे जिस एग्जाम में आप, चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो। आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी। सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय
आपको जब सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो क्या पता उस कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर का मूड कैसा हो। ठीक, तो एग्जामिनर का मूड, जैसे आपने क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया सेक्शन एक सेक्शन कहाँ कर दिया, वहां कर दिया, वहां कर दिया। ठीक, तो इस समय एग्जामिनर का मूड डिस्टर्ब है मान लीजिए, तो क्या करेगा, वो आपको मिनिमम नंबर देकर वैसे कॉपी आपकी हटा देगा। मतलब इसने वैसे ही लिखा है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं, पास होने के लिए लिखा। ठीक, और यदि आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन करते हैं तो उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। वो हर एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप चेक करेगा और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है कि आप क्वेश्चन को उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन को सीरियल वाइज और अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन करेंगे। चाहे जितने सेक्शन हो, ए बी सी डी, आपको कंटिन्यू और सीरियल वाइज क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लास्ट बात करता हूं मार्क एंड परसेंटेज की। यदि आप इन सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, टिप्स को, ये जितनी भी 7 टिप्स मैंने दी हुई हैं, यदि इन सारे टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% आपके साथ कहता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और करेंगे ही करेंगे। आपकी विजय निश्चित होगी और आप विजय सम्राट बनेंगे, ये मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं। और यही के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और अधिक बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप अच्छा प्रदर्शन करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।